नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कॉलेजियम को लेकर के हमने लगातार खबरें दिखाई कि आखिरकार कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं और जो जजों की नियुक्तियां हैं वो महज चंद 4 से 5 लोग वही डिसाइड करते हैं कि देश के सुप्रीम कोर्ट और देश में हाई कोर्ट के जज कौन बनेंगे। यानी एक कॉलेजियम प्रणाली, बार बार जिस प्रणाली पर हमने सवाल खड़े किए उसके बाद आपने देखा कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में तकरार हुई और कई मौकों पर केंद्रीय कानून मंत्री पूर्व किरण रिजिजू ने भी इस पूरे मसले को उठाया। लेकिन सबके बीच में अब जो खबर आ रही है, कॉलेजियम सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। हालांकि ये बदलाव तो मार्च अप्रैल से ही लागू कर दिया गया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अब हुआ है। क्या हुआ है कॉलेजियम में बदलाव, और क्या ये कॉलेजियम में बदलाव कहीं ऐसा तो नहीं आंख में मिर्च झोंकने की कोशिश की गई है। आप जब सुनेंगे कि ये कॉलेजियम में जजों की नियुक्ति में जो बदलाव किया गया है वो बदलाव क्या न्याय संगत है। अब सभी से चाहेंगे इस पूरे वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। जिस देश की 140 करोड़ पब्लिक, जिस 140 करोड़ पब्लिक में से लगभग 5.25 करोड़ केस इन कोर्टों में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन कोर्टों से जब खबर आती है कि वहां पर जजों की कमी है और जजों की नियुक्तियों के लिए जब खबर आती है, तो साहब इस तरह की खबरें अगर आए और इस तरह से मामले को कहीं ना कहीं आंख में अगर धूल झोंकने जैसा काम किया जाए तो देश की 5.25 करोड़ मतलब जो आबादी है, कुल मिलाकर लगभग 30 करोड़ लोग, 30 करोड़ परिवार इससे पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। तो अगर ऐसा चीजें सामने आएंगी तो आप क्या कहेंगे। तो चलिए ले चलते हैं खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे पूरे वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। जैसा कि मैंने बताया, मार्च अप्रैल में एक वो किया गया था कि अब की बार जो है वो जजों की जो कॉलेजियम पर सवाल बार बार उठ रहे हैं, उसने जजों की नियुक्ति प्रणाली में बदलाव किया जाएगा। हालांकि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव नहीं किया गया है, कॉलेजियम सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव किए गए। ये बदलाव ये है, चूंकि अभी हालिया में आपको बता दें कई जो राज्य हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई जगह से जजों की जजों की कमी को लेकर जूझ रहा था। ऐसे में अब जो किया गया है उसमें लगभग 50 जजों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ, 3 लोगों की पीठ ने लगभग 50 लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। जी हां, 50 लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और इन 50 लोगों का इंटरव्यू इसलिए लिया गया है कि अब तक कोई इंटरव्यू नहीं होता था। अब तक जो प्रणाली थी कॉलेजियम में, वो प्रणाली ये थी कि जो नामों का सजेशन आता था कॉलेजियम के पास, कॉलेजियम क्या करता था, उन नामों के उनकी फाइल को देखता था, उनके बैकग्राउंड रिकमेंडेशन को पेपर पर देखता था। उसके बाद एक कॉलेजियम बैठ करके उन सभी नामों पर अपनी सहमति करता था और उन नामों को केंद्र सरकार को भेजता था और केंद्र सरकार वापस भेजती थी जब इन नामों को, तो उस पर कॉलेजियम मोहर लगा देता था और उन जजों की नियुक्ति हो जाती थी। यही प्रक्रिया देश भर के हाई कोर्टों में और देश भर के सुप्रीम कोर्टों में की जाती थी। और आपको बता दें एक्चुअल प्रक्रिया जो है वो असल में जो हाई कोर्ट के वकील हैं वो सब भाई भतीजावाद वाले हैं। सब जो हाई कोर्ट में वकील हैं उन वकीलों का वहां का जो कॉलेजियम है वो सजेस्ट करता है था नाम, और आईबी और बाकी डिपार्टमेंट से भी कुछ सजेशन आते थे। उन सजेशन के बिहाफ पर कुछ नामों के लिस्ट भेजता था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम इस पर मोहर लगाती थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, अब की बार प्रक्रिया तो बिल्कुल वही हुई है, लेकिन अब की बार लगभग 50 कैंडिडेट जो कि वकील हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए जो वकील थे उनकी फाइलें भेजी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता में
दो जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ ने इन 50 जजों की इंटरव्यू लिए हैं। अब इंटरव्यू लेने के बाद इनके बिहाफ पर इन पर अब फैसला लिया जाएगा। अब यहां पर मैं अगर कहूं कि कहीं ना कहीं आंख में आपके मिर्च झोंकने वाला काम, धूल झोंकने वाला काम क्या किया जा रहा है? क्या कलेजियम में जो कहा जाता है कि भाई भतीजावाद है, क्या कलेजियम में जो कहा जाता है कि भाई भतीजा मतलब मैं तेरे बेटे को जज बनाऊं, तू मेरे बेटे को जज बनाओ, क्या इंटरव्यू लेने से ये वाला जो काम है वो सही हो जाएगा? इस पर जो लांछन लग रहा है जजों को लेकर के, कलेजियम को, जजों को लेकर के कलेजियम पर जो लांछन लगा है, क्या इससे वो धुल जाएगा? क्या जज साहब को इंटरव्यू लेने के बाद अब ये हो जाएगा कि भैया वो अपने भाई भतीजावाद को सिलेक्शन नहीं करेंगे? क्या हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो कलेजियम है, क्या अपने लोगों की ही लिस्ट सिर्फ नहीं भेजेगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट भी भाई भतीजावाद नहीं करेगा? तो आखिरकार उनके टैलेंट के बल पर क्यों नहीं बुलाया जाता? क्यों नहीं, अगर वकील हैं तो उनका एग्जाम लिया जाता है, कोई एक कमेटी बनाई जाए, कोई एग्जाम की कमेटी बनाई, जैसे यूपीएससी है जो संस्था है जो एग्जाम लेती है आईएएस पीसीएस का, तो आखिरकार इस तरह की कमेटियां, इस तरह की जो गवर्न बॉडी क्यों नहीं बनाई जाती जो कि एग्जाम ले, एग्जाम के बाद इंटरव्यू ले, फाइनल सिलेक्शन में हो सकता है कि हाँ जज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी जो जज हैं वो लोग बैठ जाए, क्योंकि छटनी करके लाया जा रहा वहां पर भाई भतीजावाद किसी प्रकार का कोई भी चांसेस नहीं रह रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? क्या हमारे और आपके आंखों के सामने एक तरह से धूल झोंक दिया जाए, पर्दा डाल दिया जाए और कह दिया गया कि भैया कलेजियम की प्रणाली में बड़ा बदलाव कर दिया गया है? अब आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या यह बड़ा बदलाव है? क्या आप इसे बदलाव कहेंगे? जहां अब भी केवल काम यह हो रहा है कि जिसकी नियुक्ति हो रही है उससे कलेजियम की जो टीम है वो डायरेक्ट फेस टू फेस मुलाकात कर ले रही है। अरे फेस टू फेस मुलाकात करना या उनका प्रोफाइल देखना, वो दोनों लगभग बराबर ही है, क्योंकि उनको पता है कि ये तो मेरे कलीग के भाई के बेटे का बेटा है या मेरे कलीग के बेटा है। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि क्या ये जायज है, ये प्रक्रिया जायज है? और जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया कलेजियम में, इंटरव्यू हो रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर अब सामने आए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ा बदलाव कर दिया। सीजीआई ने क्या किया? ये आखिरकार सीजीआई ने क्या किया? यहां पर जजों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू का फाइल कर देना और अब सिर्फ इंटरव्यू लेना ही इसके लिए जायज है? बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने हित मित्रों तक पहुंचा दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपनी राय प्रतिक्रिया तो दीजिए। और अगर आपको लगता है तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करिए, क्योंकि लोगों तक पहुंचे ये बात कि आखिरकार क्या ये कलेजियम प्रणाली है? एक आईएएस को चुनने के लिए इतना बड़ा एग्जाम लेते हो और आईएएस को सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो चंद सेकंड में उसको सस्पेंड करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जज साहब जिनके घर में करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, उनका 1 रुपया बाल बाका नहीं होता। अब मामला चला गया मानसून सत्र में, नेताओं के हाथ में राजनीति हो रही है और देश में राजनीति, अगर न्यायपालिका में राजनीति है तो साहब ये तो खेल हो चुका। एक पार्टी कहेगी हमारे जज हैं, एक पार्टी कहेगी कि साहब हम इनके ऊपर जो है वो विधेयक नहीं लेकर आएंगे इनके खिलाफ कोई भी। अब सोचिए कैसे देश चलेगा? ये बड़ा सवाल है। क्यों आईएएस पीसीएस में अब तक कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा करता? क्या इसकी सिलेक्शन में गलती है? तो क्यों नहीं जजों की सिलेक्शन भी यूपीएससी की तर्ज पे कोई इस तरह से कमेटी बनाए, एक बोर्ड गठन कर दिया जाए? आज सभी से चाहेंगे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। हम प्रोडक्ट के बारे में कुछ आपको हमारी सहायता करिए और आगे जो प्रोडक्ट दे रहे हैं इसके बारे में पूरी डिटेल दे रहे हैं। आप हमें जो आपका फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से जाकर के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो आगे देखिए प्रोडक्ट ऐड, अच्छा लगे तो प्रोडक्ट जरूर खरीदिए और आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाइए। देखिए ऐड। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है?
पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।